रिलीज होने वाली है रामायण। वो रामायण जो 1992 में हो गई थी इंडिया में बैन। क्या बात कर रहे हो, इंडिया में रामायण बैन हो गई? ये कैसी बात हो गई? ये होता था, और 1992 टाइम भी ऐसा था जब बड़ी कम्युनल टेंशन्स थी इंडिया के अंदर। बाबरी मस्जिद वाला जो केस था वो भी चल रहा था। इस वजह से इस रामायण को इंडिया में टेम्परेरी बैन कर दिया था, और उस वजह से पूरे इंडिया में ये वाली रामायण बैन हो गई थी, रिलीज नहीं हो पाई थी। बताओ। ये वो रामायण है जो कि एनिमेटेड थी। ये वो रामायण है जो इंडियन स्टूडियोज और जापानीज स्टूडियोज ने मिल बांट के बनाई थी। और ये वो रामायण है जो मतलब बेस्ट रामायण जो भी बनी है आज तक, उनमें इस रामायण को शुमार किया जाता है। ये है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। मेरे को तो 1992 से सिर्फ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ही क्यों याद है। अरे वाह, निर्मला ताई लाइक्स इट। अरे यार, लाइक्स आर वीडियो। पर ये जापानीज लोगों ने मतलब जो एनिमे कितने टाइम से बनाते आ रहे हैं, वो ड्रैगन बॉल जी, वो नरूटो जो बना रहे होते थे, वही लोगों ने सोचा अब हम लेजेंड और माइथोलॉजी पकड़ते हैं इंडिया की। तो लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, उन्होंने बिल्कुल रामायण, उन्होंने शायद वो देखी होगी रामानंद सागर वाली जो है, जो तगड़ी सीरियल जो बना था, सीरियल जो बना, 87 में आई थिंक वो बना था। और 1992 में उन्होंने 4-5 साल लगा के, और यूगो साको एक बंदे का नाम था जिन्होंने 1983 में भी एक रामायण से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की थी। वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने सोचा था मैं कुछ बढ़िया तो बना ही दूंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अब जो ये रिलीज होने वाली है इंडिया में, ये रिलीज बहुत से लोग कह रहे हैं री रिलीज है। आजकल मौसम भी चल रहा है री रिलीज का। हर सारी फिल्म जो है बड़ी सारी, चाहे वो वीर ज़ारा हो, चाहे वो रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, लैला मजनू, तुम्बाड़, यहाँ पे रॉक स्टार, सारी री रिलीज हो रही है। तो ये फिल्म भी री रिलीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिल्म पहली बार इंडिया में थिएट्रिकली रिलीज होने वाली है, क्योंकि तब उसको थिएट्रिकल रिलीज मिला नहीं था। इंडिया में 1-2 फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर ये फिल्म तब रिलीज हुई थी। उसके बाद इंटरनेशनली भी 1-2 फिल्म फेस्टिवल्स में गई थी, लेकिन उसके बाद इंडिया के अंदर उस फिल्म को पूरी तरीके से बैन कर दिया था, इस चक्कर में कि शायद एक कम्युनल टेंशंस जो उस टाइम हो रही थी, ये उसको बढ़ा ना दे। कैसे बढ़ा देगी यार, रामायण कैसे बढ़ा सकती है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। बहुत ज्यादा वो धर्म के नाम पर बातें चल रही थी, तो उनको लगा कि अगर ये हम फिल्म अगर सामने से निकाल देते हैं, जो एनिमेटेड फिल्म थी, ये एनीमे थी जो, अगर इसको निकाल देंगे तो हो सकता है कि उनके पास, लोगों के पास सिग्नल जाए कि भाई अभी भी एक तरफा हो रही है, कि ऐसी फिल्में बना रहे हैं, किसी एक वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, प्लस कार्टून दिखा दिया हमारे भगवान को। ये भी हुआ था। इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कई हिंदू पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जिन्होंने, क्योंकि आम भाषा में ये समझ में आता है कि कार्टून जो है वो मजाक की चीज होती है। कार्टून जो है वो मतलब ऐसे किसी को बोल देते हैं तो कार्टून है। हाँ, तो कार्टून हंसी मजाक नहीं है वो, लेकिन ये कार्टून एक्चुअली वैसे नहीं है। ये बस एक आर्ट फॉर्म की तरह आप मान के चलिए, एक आर्ट फॉर्म है। जैसे अगर आप कोई कहानी है, या तो आप लिख के बता सकते हो, या पिक्टोरियल तरीके से दिखा सकते हो, उसकी पेंटिंग बना सकते हो, या फिर आप फिल्म बना सकते हो, सीरियल बना सकते हो, वैसे ही आप एनिमेटेड तरीके से भी वो पूरी कहानी दिखा सकते हो। आज की डेट में बहुत सारी एनिमेटेड फिल्म्स आती हैं, लेकिन ये इतने टाइम पहले रामायण जो आई थी, और ये वो रामायण है जिसको अभी रिसेंटली बहुत लोग याद भी कर रहे थे। हाँ, और ये मतलब कार्टून नेटवर्क और पोगो जैसे चैनल पे आती थी जब हम छोटे थे। जब ये बैन हटा था इसका, क्योंकि थिएटर्स में तो रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन पहले वो दूरदर्शन पे आई थी, टीवी पे आई थी 95-96 के अराउंड। हाँ। उसके बाद कार्टून नेटवर्क और पोगो वगैरह पे भी दिखाई जाने लगी, और सबसे पहले मैंने तो कार्टून नेटवर्क पे देखी। कार्टून नेटवर्क पे बेहतरीन, मतलब उसके अंदर तब यार कमाल कि उसकी जो इंग्लिश वॉइस है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिसने ब्रेकिंग बैड देखा है, उसमें लीड जो है हाइजेनबर्ग, ब्रायन क्रैंस्टन, उन्होंने इंग्लिश में भगवान श्री राम की आवाज दी है इस एनिमेटेड फिल्म के अंदर। और जो हिंदी इसका डब है, हिंदी डब के अंदर जिन्होंने, जो रामायण सीरियल है जो उसमें भगवान श्री राम बने थे, अरुण गोविल जी, उन्होंने ही आवाज यहाँ पर भगवान श्री राम की दी है इस एनिमेटेड जो फिल्म है उसके अंदर। और रावण की आवाज दी है अमरीश पुरी साहब ने। इसके अंदर बड़े सारे गाने गाए थे, मतलब बहुत सारे गाने बने थे। उदित नारायण जी का भी गाना था, जननी में नामदूत हनुमान। बाकी गाना बड़ा और भी फेमस होता, श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही, ये बड़े सारे गाने थे, बहुत अच्छे लगे थे। और इसमें नरेशन जो की थी वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने की थी। खामोश। हाँ, तो यार इतनी बढ़िया जो मूवी बनाई थी ये रामायण, पता नहीं कैसे वो उस टाइम पे रिलीज नहीं हो पाई, पर अब जब ये रिलीज होगी, मेरे को बस इस बात का डर है कि ये जो डबिंग है वो दोबारा से करने की कोशिश मत करना। अमरीश पुरी साहब की जो आवाज है वो ओरिजिनल आवाज, उसको रीमास्टर कर दो। आजकल इतने सॉफ्टवेयर हैं कि आप इतने अच्छे से उसको बना सकते हो, तो आप वो ही बनाओ, और अरुण गोविल जी की आवाज ही रहे, और उसमें अमरीश पुरी साहब की आवाज रहे, वो नरेशन शत्रुघ्न सिन्हा जी की ही रहे, तब आएगा असली मजा। और जो ये आदि पुरुष जैसी जो पिक्चरें आ रही हैं, जो बंदे खुद नहीं मान रहे हैं कि हमने रामायण बनाई है, आपने रावण का नाम रावण ही रखा है बस। हाँ। अगर आप श्री राम का नाम रघु रख दो, राघव रख दो, लंकेश कर दो, कुछ हाँ, मतलब ऐसे सारे अलग
कर नाम दो, तुमने रख दिए हैं। हाँ, और शेष रख दो उनका नाम, शेष। किसे लक्ष्मण जी का नाम शेष रख दिया क्योंकि वो शेषनाग थे, तो शेष रख दिया तो सब भूल जाएंगे कि ओहो ये तो रामायण है ही नहीं, किसी को रामायण की कहानी कहाँ ही पता होगी। और हैरी पॉटर वाले तम पिशाच आप ले आओगे तो क्या उससे रामायण बन जाएगी? ये 600 करोड़ रुपए लगा के ये बनाया तुमने? भाई एक तो ये आयरनी है कि जापान वाले जो है उनको आना पड़ा हाँ। एक बेहतर रामायण बनाकर दिखाने के लिए। उन्होंने उस टाइम पे कम बजट में वो रामायण बना के दिखा दी, जो यहाँ पर 600-800 करोड़ लगाकर भी इतने स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स डालने के बाद भी नहीं अच्छी और बना वो भी पाए। 2022-23 जैसे साल में जाके, बताइए। और उन्होंने 1992 आज 30 साल पहले जो उन्होंने वो जो रामायण बना दी थी आदि पुरुष से, वो भी मैच नहीं कर पा रहे हो आप। उससे अच्छा करना तो बहुत दूर की बात है। और मतलब एक अच्छी चीज ये भी है कि इस एनिमेटेड फिल्म को बहुत सारे लोगों ने याद किया था तब जब आदि पुरुष आई थी। हाँ। कि भाई या तो रामायण या तो रामानंद सागर जी का जो सीरियल बना था या तो वो बढ़िया था। हाँ। या फिर एक सब हम भाई जो 90s किड्स थे और जो बाकी लोग थे वो कह रहे थे जिन्होंने देखी है टीवी पे। हाँ। एक तो वो एनिमेटेड होती थी जो हमने कार्टून नेटवर्क पे देखी या फिर हमने पोगो पे देखी, वो इतनी बढ़िया रामायण बनी थी। तो ये मतलब अपने आप में उस वहां से भी थोड़ी अलग help लेवल। मिली। और अब ये जो है 4K में तूने कहा रीमास्टर, तो भाई ये तो अब उसको थोड़ा सा बढ़िया बना के बढ़िया क्वालिटी, बड़ी क्वालिटी 4K में रिलीज करने वाले हैं। आय हाय। और एक्सेल मूवीज जो है ये रिलीज करने वाले फरहान हैं। अख्तर जी, तो फरहान अख्तर जी ने ट्वीट भी करा, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला कि ये जो रामायण है एनिमेटेड, इसको हम रिलीज करने वाले हैं इंडिया में। मजा आ जाएगा। 18 अक्टूबर की रिलीज डेट जो है वो बताई गई है। तो बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ यार, वो तब उस पे देखा था, टीवी पे देखा था, तब तो टीवी पे अपने चौकोर वाले छोटे सीआरटी वाले टीवी, बड़े वाले डब्बे वाले टीवी, जो आजकल के जो बच्चे हैं जो शायद पैदा ही 2006-7 में हुए हैं, उनको नहीं पता होगा। जो अभी अभी नए नए कॉलेज में गए हैं, उन्हें कहाँ मालूम कि ऐसे बड़े डब्बे वाले टीवी भी हुआ करते हैं और उस पे कार्टून नेटवर्क और पोगो जैसे चैनल पे ये सब आया करता था। तो आप लोग उन बच्चों को तो स्पेशली जाके मुझे लगता है ये देखनी चाहिए। ये मूवी जाओ आप सिनेमा घरों में देखो, उसके बाद OTT पे आएगी वो भी देखना। हाँ। तो हम लोग तो बस खुश हैं और हम चाहते हैं वो आवाजें बस चेंज ना हो, उसी तरीके से वो फील बनी रहे यार, वो फील बनी रहे। दोबारा से हम देखना चाहते हैं वो। तो आप लोग भी अगर एक्साइटेड हो तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या उससे अच्छी कोई और रामायण है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। कि एक तो रामानंद सागर वाली और एक ये वाली, और इसके अलावा आदि पुरुष की तो हमने बहुत बुराई करी थी। अगर आपको कोई रामायण और याद आ रही है तो वो भी आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हो। तब तक हम चलते हैं इसकी टिकटें देखने के लिए कब से आ रही हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मंचन, और आप देख रहे हैं स्विच।